यह कहानी है रजत की। रजत वह लड़का जिसका जीवन मात्र सुंदरता और धन के समीप रहा। रजत को अपनी ज़िंदगी में दो से ही प्रेम रहा, एक लड़की और दूसरा पैसा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में। अपनी निर्भय फैमिली से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। एक सुनसान रात, पूरा शहर जब नींद से अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा था, लेकिन घर पर रजत फिलहाल अभी भी जगा हुआ था। डिम्पल, यह उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वह हर लड़की के साथ 3-4 महीने का ही वक्त बिताता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुकात रखती थी। बाकी लड़कियों की तरह रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत की जो उसने कभी निभाई भी नहीं थी। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से ही होती है। रजत अभी भी फिलहाल फ़ोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की से गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस कराती है कि कोई उसे छू रही है, अपने कोमल हाथ से उसे अपनी ओर बुला रही है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर काफ़ी घबरा गया। वह उठकर खिड़की की तरफ भागा, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की बंद कर बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई ने एक हाथ से उसकी गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊपर लाकर वापस नीचे पटक दिया। वह उसी वक्त बेहोश हो गया और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह उन्हें केवल ATM मशीन समझता था, जिससे वह उनके धन को इस्तेमाल कर सके। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से अच्छे से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। अब वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचता है, जहां उसका इंतज़ार उसकी दोस्त और डिम्पल कर रही होती है। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया तो दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना दी, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला। इस पर डिम्पल कहती है, अगर तुमने ठान ही लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। रजत को डिम्पल का सुझाव रास आ जाता है। रजत डिम्पल के कहने पर अपना बैग पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल उसे प्लेटफार्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे छुपकर अपने घर से निकल जाता है। रजत की यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी तो होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस होती है। जैसे ही समय का पहिया 12:30 पर पहुंचता है, प्लेटफार्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरा घबराहट से भरा होता है। डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची होती। अभी एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है। यह वही आवाज़ थी जो रजत ने अपने कमरे में सुनी थी। फिर वही आवाज़ एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो लड़की ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है। यह कोई और नहीं बल्कि डिम्पल होती है। वह जल्दी से डिम्पल का हाथ थामे ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देख वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में कोई अन्य नहीं होता। रजत डिम्पल से इस बारे में पूछता है तो डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है जो केवल एक हफ्ते में एक ही बार चलती है और जिस डिब्बे में वह बैठे हैं वह महंगा है, इसीलिए कम लोग ही सफ़र करते हैं। तभी डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है,
और तुम अपनी सीट पर जाकर बैठो। रजत जैसे जैसे सीट की ओर जा रहा होता है उसे जानी पहचानी कई लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो आवाज़ वो पहले भी सुन चुका है। वह अपनी सीट पर पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही होती है। रजत उससे पूछता है कि वह क्यों रो रही है, जो जवाब मिलता है कि उसका किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है उसका चेहरा देख रजत चकित रह जाता है। वह बाथरूम की तरफ भागता है और डिम्पल को पुकारता है। वहाँ डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतजार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश बुरी तरह से खो चुका होता है। उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है और इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फ़ोन, जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, दोस्तों के साथ डिस्को में गई थी, आई होप तुम समझोगे, लव यू।